अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ बुलेटिन डेक्कन डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं डेक्कन डायरी की हेडलाइंस। मौसर और शफाफ खिदमात की फराहमी के लिए सब रजिस्ट्रार दफातर की तामीर नौ की जाए। हैदराबाद में बंजारा हिल्स, एसआर नगर और गोलकुंडा में दफातर तामीर किए जाएंगे। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का जायजा इजलास। 1 जनवरी तक 31 जनवरी तक नेशनल रोड सेफ्टी के तहत तलबा में शऊर बेदार किया जाए। अवामी नुमाइंदों और महकमे तालीम के अहदेदारों से भी हिस्सा लेने की अपील। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की जूम मीटिंग। साबिक वजीर केटी रामाराव को हाईकोर्ट से मिली उबूरी राहत। ई फार्मूला रेसिंग मामले में फैसला महफूज, फैसले तक गिरफ्तारी से इस्तिस्ना। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने पलनाडु जिले येलमंदा का दौरा करते हुए मुस्तहकीन में पेंशन की रकम की तकसीम। कहा, हमारा वाहिद मकसद गरीबों की जिंदगी में रोशनी लाना है। और विशाखापट्टनम जिले गाजुआका में पेश आया खौफनाक सड़क हादसा। रेत से भरी तेज लॉरी बेकाबू होकर जेरोक्स की दुकान में घुस पड़ी। एक शख्स हुआ बरसरे मौका हलाक। और अब पेश खबरें तफसील से। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि अवाम को मौसर और शफाफ सरकारी खिदमात फराहम करने के लिए सब रजिस्ट्रार दफातर की तामीर की जाएगी। कॉरपोरेट सतह पर जदीद सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मंगल को रियासती वजीर ने रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी के जिले कलेक्टर्स और जिला रजिस्ट्रार के साथ इजलास मुनक्किद किया। अहदेदारों को मशवरा दिया कि सब रजिस्ट्रार दफातर की तंजीमें नौ करें, नई इमारतें तामीर की जाएं ताकि अवाम को बेहतर सहूलतें फराहम हो सकें। वजीर मौसूफ ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए आने वालों को दरख्तों के नीचे घंटों इंतजार किए बगैर मुस्तकिल सब रजिस्ट्रार दफातर बनाए जाए और उसके लिए आराजी की निशानदही की हिदायत दी गई है। रियासत में इस वक्त 144 सब रजिस्ट्रार दफातर हैं, जिनमें से सिर्फ 37 अपनी इमारतों में काम कर रहे हैं, बाकी किराए की इमारतों में हैं। इस सूरत हाल को बदलने के लिए सब रजिस्ट्रार दफातर को असली सहूलतों से लैस किया जाए। हैदराबाद जिले के ताल्लुक से यह फैसला किया गया कि 3 सब रजिस्ट्रार दफातर बंजारा हिल्स, एसआर नगर और गोलकुंडा के शेखपेट इलाके में तामीर किए जाएं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने 1 जनवरी तक 31 जनवरी तक मनाए जा रहे नेशनल रोड सेफ्टी माह को कामयाब बनाने की अपील की है। रियासती वजीर ने बताया कि रोड सेफ्टी महीने के दौरान वर्कशॉप, सेमिनार्स, ड्राइवर्स और स्कूली तलबा के लिए शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। उन्होंने हिदायत दी कि आंखों के मुआयने के कैंप्स भी मुनक्किद किए जाएं। रियासती वजीर ने बताया कि पुलिस महकमे तालीम और दीगर महकमे जात भी इस रोड सेफ्टी माह में हिस्सा लें। महकमे ट्रांसपोर्ट के मुलाजमीन नए लोगों के साथ यूनिफॉर्म पहने। महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि 4 स्कूल्स का दौरा करें और तलबा में ट्रैफिक से मुताल्लिक शौर बेदार करें। रियासती वजीर ने आरटीसी हुकाम के साथ जूम इजलास मुनक्किद किया और हिदायत दी कि आरटीसी के ज़र-ए-इल्तिफ़ा कामों को मुकम्मल किया जाए। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। हर हल्के के अवामी नुमाइंदों को इस प्रोग्राम में शिरकत को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। रियासती वजीर ने डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र से अपील की कि महकमे तालीम के ज़र एहतमाम हर स्कूल में रोड सेफ्टी से मुताल्लिक प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं। हर स्कूल में तलबा के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद होने चाहिए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ई फार्मूला रेसिंग मामले में केस की मनसूखी से मुताल्लिक बीआरएस पार्टी के कारगुजर सदर केटी रामाराव की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया है। मंगल को हाईकोर्ट में केस की जस्टिस के लक्ष्मण की बेंच पर समाअत हुई। अदालत ने फैसला सुनाने तक केटीआर को गिरफ्तारी से इस्तिस्ना दिया है। वाज़ेह है कि महकमे इंसदाद रिश्वत ने केटीआर के खिलाफ ई फार्मूला रेसिंग मामले में केस दर्ज किया था और उन्हें मुलजिम नंबर 1 बनाया गया है। इससे पहले केटीआर के वकील सिद्धार्थ राव ने उनके मौकिल पर माली बेकायदगियों के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए दलील पेश की थी कि इस सिलसिले में कोई सबूत नहीं है। उनका कहना था कि किसी भी तरह के फंड्स का गलत इस्तेमाल नहीं किया गया है और केटीआर ने रकम का फायदा नहीं उठाया है। सिद्धार्थ राव ने केस को सिर्फ सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया। साबिक वजीर और बीआरएस लीडर हरीश राव ने रियासत के अवाम और बैरून मुल्क तेलंगाना की तारिकीन वतन को नए साल की मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में हरीश राव ने कहा कि 2024 में मौजूद हुकूमत की कामयाबियों से ज़्यादा नाकामियां देखी गई हैं। कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान अवाम को उम्मीदें दिखाई थी, लेकिन अब कांग्रेस का हाथ अवाम को डराता और परेशान करता नजर आता है। 100 दिनों में लागू होने वाली गारंटियां 390 दिन होने के बाद भी शुरू नहीं हो पाई। कांग्रेस की जमानतें मजाक बन चुकी हैं। कई एजेंसियों के सर्वे में अवाम ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। हुकूमत से सवाल किए जाने पर पुलिस को भेजा जाता
बताता है किसानों की फसलों के नाम पर बोनस अब मजाक बन चुका है। हुकूमत के जारी करदा चेक बाउंस हो रहे हैं, तलबा की फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप अदा नहीं की गई। कांग्रेस लीडर सिर्फ कमीशन पर तवज्जो दे रहे हैं। 2 लाख नौकरियों में से 20,000 नौकरियां भी नहीं दी गई। असेंबली में मुसलसल झूठ बोला गया। हाइड्रा के नाम पर आम लोगों की जिंदगियां अजीरन बना दी गई हैं। पुलिस का लोगो बदल गया, क्या अब रियासत का लोगो भी बदला गया है? सब बदला जा रहा है, लेकिन तेलंगाना के अवाम की जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आई है। जगतियाल में एमएलसी टी जीवन रेड्डी ने नए साल के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जगतियाल हल्का असम्बली और तेलंगाना रियासत की तमाम आवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने शहर की तरक्की के सिलसिले में यावर रोड की तोसी के मसले पर बात करते हुए कहा कि पहले 40 फुट की सड़क को 60 फुट तक तोसी दी गई थी, जिससे ट्रैफिक के मसाइल को किसी हद तक कम किया जा सका। लेकिन मौजूदा वक्त में शहर की बढ़ती हुई आबादी और ट्रैफिक के दबाव को मद्देनजर रखते हुए यावर रोड को 100 फुट तक तोसी देना जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर के जरिए इस प्रोजेक्ट के लिए दरकार फंड्स का तखमीना लगाया गया है और रिपोर्ट हुकूमत को पेश की गई है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की कि इस प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएं ताकि ट्रैफिक के मसाइल को मुस्तकिल तौर पर हल किया जा सके और शहर की तरक्की को मजीद तेज किया जा सके। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए साल में इस प्रोजेक्ट में अमल दरामद होगा और जगतियाल शहर मजीद तरक्की करेगा। रियासती दर्जे फहरिस्त ज़ातों एससी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के चेयरमैन डॉक्टर शमीम अख्तर ने महबूबनगर का दौरा करते हुए शहर में दर्जे फहरिस्त ज़ातों की झैली दर्जाबंदी पर अवामी समाअत मुनक्किद की। इस मौके पर R&B गेस्ट हाउस में जिला कलेक्टर विजेंद्र बोई और एडिशनल कलेक्टर शिवेंद्र प्रताप ने उनका इस्तकबाल किया। बाद कलेक्ट्रेट की मीटिंग हॉल में दर्जे फहरिस्त ज़ातों की दर्जाबंदी के मुताले के लिए एक अवामी समाअत का इनेकाद किया गया। इस समाअत में महबूबनगर के दर्ज फहरिस्त ज़ातों के नुमाइंदों, ज़ात बरदरियों और अफराद ने शिरकत की और अपनी दरख्वास्तें और ख्यालात पेश किए। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए डॉक्टर अख्तर ने यकीन दिलाया कि हर दरख्वास्त और राय का बगौर जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कमीशन रोज़गार, तालीम, सियासत और दर्ज फहरिस्त ज़ातों की माशी हालत जैसे पहलुओं का तज्जिया करेगा और नताइज को रिपोर्ट में शामिल करेगा। उन्होंने शुरा को आज़ादी से अपनी अर्जदाश्तें पेश करने की ताकीद की और कहा कि तमाम मसाइल को अदालत के फैसलों के साथ मद्देनजर रखा जाएगा। डॉक्टर अख्तर ने बताया कि इससे पहले हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, नलगुंडा, वरंगल, करीमनगर और दीगर अजला में भी इसी तरह की अवामी समाअतें मुनक्किद हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग जिले के दौरों के दौरान अपनी दरख्वास्तें जमा नहीं करा सके वो बराह रास्त हैदराबाद में कमीशन से रुजू कर सकते हैं। निर्मल जिले को बैरबंडल में मार्केट कमेटी चेयरमैन के ओहदे पर तकर्रुरी के लिए साबिक सरपंच जी रमेश, जो पिछले 24 घंटों से भूख हड़ताल पर हैं। इस मौके पर मुकामी बीजेपी एससी सेल सदर नंद कुमार, कबीर मंडल संगम के सदर जीवन और आदिलाबाद से दलित संघों के लीडरान और रिटायर्ड MRO, रिटायर्ड DMHO विठल राव के अलावा दीगर कायदीन ने इनकी हड़ताल की तायद की है और हुकूमत से फौरन मार्केट कमेटी चेयरमैन के मखलूआ ओहदे पर तकर्रुरी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने पलनाडु जिले के यल्लामंदा का दौरा करते हुए मुस्तहिकीन में पेंशन की रकम तकसीम की। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू खुद मुस्तहिकीन के घरों का दौरा करके उनसे मुलाकात की और उन्हें पेंशन की रकम हवाले की, उनके मसाइल दरियाफ्त किए। बाद उन्होंने गाँव में मुनक़दा ग्राम सभा के दौरान खिताब करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में अवाम की हालत ऐसी थी कि वो घर से बाहर निकलने के काबिल भी नहीं थे, यहाँ तक कि वो मुस्कुरा भी नहीं सकते थे। लेकिन आज हम हर घर जाकर पेंशन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कहीं पेंशन दफ्तर में दी जाए तो फौरन मुतल्लिक़ा अफसर को नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पेंशन की तकसीम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारा वाहिद मकसद गरीबों की ज़िंदगी में रोशनी लाना है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अवाम के दुख दर्द में शरीक होने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी वाहिद ख्वाहिश ये है कि हर शख्स को इंसाफ मिले और तमाम काम शफाफ तरीके से अंजाम दिए जाएँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि 5 करोड़ अवाम के लिए काम कर रहा हूँ। किसी भी घर में कोई मसला हो तो मैं वहाँ एक सच्चे दोस्त की तरह उनकी मदद के लिए मौजूद हूँ। मेरा कोई हाईकमान नहीं है, 5 करोड़ अवाम ही मेरा हाईकमान है। चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी के कारकुनों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो उनकी खिदमत को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने बताया कि अब तक 90 लाख अफराद ने पार्टी की रुकनीत हासिल की है। उन्होंने कारकुनों को हिदायत दी कि वो पार्टी के नज़रियात को अवाम तक पहुँचाएं और यकीन दिलाएं कि पार्टी हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। పెట్టిస్తావు అది కూడా ఇచ్చేసేయండి. నువ్వేంటి కమ్యూనిటీ ఏంటి? రజిక. ఓకే. 5 lakhs లోన్ ఇస్తారు సార్. 2.5 lakhs సబ్సిడీ. 2.5 lakhs సబ్సిడీ
2.5 lakhs లోన్ 5 లక్షల రూపాయలు 5 లక్షలు సరిపోతుంది చేసుకోగలుగుతావా అదే 5 లక్షలతో అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేయకు మరి ఏం చేయొద్దు ఇమ్మీడియట్గా ఇస్తారు అది ఇస్తారు ఇల్లు కట్టిస్తారు ఈ రెండు చేసుకో తర్వాత మాట్లాడు నీకు పెన్షన్ వస్తుందా పెన్షన్ వస్తుంది अनंतपुर जिले रायदुर्ग टाउन में फ्री डीएससी कोचिंग सर्टिफिकेट्स की तकसीम के लिए खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर एमएलए और गवर्नमेंट व्हिप कालवा श्रीनिवासलू ने शिरकत की। तकरीब के दौरान एमएलए के श्रीनिवासलू ने खिताब करते हुए कहा कि डीएससी के लिए मुफ्त कोचिंग देना हमारा फर्ज है, लेकिन असल खुशी तब होगी जब यहाँ से तरबियत हासिल करने वाले उम्मीदवार असातिज़ा बनकर एक कामयाब शख्सियत के तौर पर हमारे पास आएंगे। उन्होंने कहा कि डीएससी तरबियत का प्रोग्राम तलबा को बेहतर मौक़े फराहम करने और उनके ख्वाबों को पूरा करने में मददगार साबित होगा। एमएलए ने तमाम उम्मीदवारों को नए साल की मुबारकबाद दी और डीएससी इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। कालवा श्रीनिवासलू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की इत्तेहाद हुकूमत अवाम की भलाई के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तमाम स्कीमें और पॉलिसियां अवाम को बेहतर मौके फराहम करने और उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हैं। अनंतपुर जिले में वकीला एसोसिएशन की जानिब से सीनियर वकील शशादरी के खानदान को इंसाफ दिलाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। इस मौके पर वकीला ने अदालत में मौजूद पुलिस एहलकारों को अदालत के अहाते से बाहर जाने के लिए कहा और एसपी डाउन डाउन के नारे लगाए। इस मौके पर वकीला ने वाज़ेह किया कि जब तक शशादरी के खानदान को इंसाफ नहीं मिलता एहतजाज जारी रहेगा। अनंतपुर जिले रायदुर्गम टाउन में ट्रैफिक सेफ्टी के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर पुलिस अहदेदार और सहाफ़ियों की जानिब से रायदुर्गम टाउन में एक आगाही रैली निकाली गई और इस रैली के जरिए आवाम को ट्रैफिक क़वानीन के बारे में मालूमात फराहम की गई। इस दौरान डीएसपी रवि बाबू ने पुलिस स्टेशन में हेलमेट तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने ट्रैफिक क़वानीन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकाम की पाबंदी करना हर शहरी का फ़र्ज़ है। उन्होंने हालिया दिनों में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात का हवाला देते हुए कहा कि हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट बांधने से जान बचाई जा सकती है। डीएसपी रवि बाबू ने कहा कि हर फर्द को अपनी हिफाजत के लिए हेलमेट पहनना चाहिए और कार चलाते वक्त सीट बेल्ट बांधना लाजमी है। ये न सिर्फ क़वानीन की पासदारी है बल्कि अपनी और दूसरों की ज़िंदगी की हिफाजत भी इसमें होती है। అడ్వాన్స్గా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. అందరూ ఈ నూతన సంవత్సరాన్ని సరికొత్తగా మంచి వాతావరణంలో జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో కాలంలో ఎక్కువగా యాక్సిడెంట్లు జరిగి చాలామంది చనిపోవడం జరుగుతోంది. దీని కారణంగా అనేక కుటుంబాలు అనాథలుగా మారుతూ ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వము అలాగే హైకోర్టు వారు కూడా ఇలాంటి యాక్సిడెంట్ల మీద చాలా సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోవాలని సూచించడం జరిగింది. దాని మీద అనంతపురం జిల్లా ఎస్పీ గారు ఆదేశాల మేరకు మేము ప్రజలకు అవేర్నెస్ కలిగిస్తున్నాము. जिला एसपी जगदीश आईपीएस की ज़ाती निगरानी में कांस्टेबल उम्मीदवारों के लिए जिस्मानी मुआयने के इम्तहान दूसरे दिन भी जारी हैं। मंगल की सुबह सवेरे उम्मीदवार मुकामी नीलम संजीव रेड्डी मैदान पहुंचे। उम्मीदवारों की असनादात पहले चेक किए गए, इसके बाद बायोमेट्रिक डाटा लिया गया, फिर खद सीना वगैरह जैसे जिस्मानी पैमाइश की गई। इसके बाद इम्तहानात में 1600 मीटर और 100 मीटर और लॉन्ग जंप के इम्तहानात मुनक्किद किए गए। जिस्मानी मुआयने के दौरान किसी भी किस्म की गलतियों से बचने के लिए जदीद RFID कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी के जरिए इंतजाम किए गए। ये सारी कार्रवाई शफाफ तरीके से मुकम्मल की गई और टेक्नोलॉजी का वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इस दौरान जिले एसपी ने कहा कि अगर किसी उम्मीदवार को भर्ती के अमल में कोई मसला दरपेश हो तो दरख्वास्त देकर 17 जनवरी को अपील के लिए आ सकते हैं। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ।
आदिलाबाद जिले एसपी गौस आलम ने मंगल के रोज मुकामी पुलिस हेडक्वार्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया को साल 2024 में जिले आदिलाबाद के जराइम के आददशुमार की तफसीलात से वाकिफ करवाया और इजलास में जराइम पर सालाना रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर जिला एसपी ने कहा कि पुलिस का निजाम जिले में समाज दुश्मन सरगर्मियों की रोकथाम के लिए मुसलसल काम कर रहा है और पुलिस अफसरान की काविशों के नतीजे में रवां साल कत्ल, जराइम और मुकदमात में कमी आई है। उन्होंने कहा कि जिले भर में दर्ज मुकदमात, जराइम और कत्ल की वारदातों में कमी आई है। उन्होंने बताया कि जिले पुलिस ने खास तौर पर मुनशियात और गांजा पर काबू पाने के लिए अहम पेशरफ्त की है। उन्होंने वजाहत की कि साइबर डिपार्टमेंट ने मुल्क भर में साइबर मुतासरीन की खोई हुई रकम वापस करने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसात के रौनमा होने के बावजूद सड़क हादसात में अमवात में कमी आई है। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो पुलिस के साथ ताउन करें और पुरअमन माहौल को बरकरार रखने के लिए जिम्मेदारी से काम करें। इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स में हम देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन पीसफुली कंडक्ट कराएंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस में। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट वीआईपी विजिट्स हुए हैं। ऑलमोस्ट 40-41 साल के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर भी आदिलाबाद आए। उनका प्रोग्राम भी बोथ ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल दोनों प्रोग्राम अच्छे से कंडक्ट कराए गए। ऑनरेबल सीएम सर भी 3 बार आ गए। नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद पहली बार आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट आए थे इंदर वैली में। वो प्रोग्राम बहुत अच्छे से किए। देन केसलापुर का नागोबा जाता वो भी पीसफुली कंडक्ट कराया गया। इसके अलावा डिज़ास्टर रिलेटेड न्यू डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स टीम बनाई गई, उसको स्पेशली ट्रेन किया गया, उनके मॉक ड्रिल्स कराया गया और जो भी फ्लड टाइम में रेनी सीजन में जो भी इशूज़ थे उसमें काफ़ी उनसे मदद हुई। इसके अलावा क्राइम रिलेटेड कंपैरेटिव स्टेटमेंट मेरे पास है। तो देखेंगे मर्डर फॉर गेन इस साल क्राइम नहीं हुआ, पिछले साल एक हुआ। डकैती इस साल क्राइम नहीं हुआ। रॉबरी केसेस बड़े हैं और सारे रॉबरी केसेस हमने डिटेक्ट कर लिए और एक्यूज को पकड़ लिए। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस 344 हुए, 60% ज़्यादा इसमें प्रॉपर्टी ऑफेंस डिटेक्ट हो गए। बाकी केसेस के लिए भी हमारी टीम हार्डवर्क कर रही है। मर्डर केसेस कम हुए हैं, पिछले साल 18 थे, इस साल 13 है, ऑलमोस्ट 27% कम हुई इसमें। अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस भी कम हुए, पिछले साल 6 थे, इस साल 5 है। रेप केसेस में 18% की बढ़ोतरी है, पहले 38 थे पिछले साल, इस साल 45 है। डाउरी डेथ केस भी पिछले साल 1 था, इस बार 4 है। रोड एक्सीडेंट्स में फैटल एक्सीडेंट्स 125, पिछली बार 120 थे, स्लाइट इंक्रीज। सिमिलरली नॉन फैटल एक्सीडेंट 190। विकाराबाद जिले एसपी नारायण रेड्डी ने साल 2023-24 की सालाना रिपोर्ट पेश की। उन्होंने विकाराबाद जिले में दर्ज मुकदमात की तफसीलात बताईं। जिले एसपी नारायण रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 639 मजीद केसेस दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुआशरे में होने वाली छोटी छोटी चीज़ें केसेस में इजाफे की बड़ी वजह हैं और इनमें से ज़्यादातर केसेस साइबर क्राइम से मुताल्लिक़ हैं। 4,239 కేసెస్, ఆల్మోస్ట్ 639 కేసెస్ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ పెరిగాయి. దీంతో మెయిన్గా మనకు పెరిగింది సైబర్ క్రైమ్లో చాలా వరకు కేసెస్ పెరిగాయి, ప్రాంప్ట్గా రిజిస్టర్ చేస్తున్నాము. సో లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్తో కంపేర్ చేస్తే సైబర్ క్రైమ్ ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంది. మన డిస్టిక్లో కూడా సైబర్ క్రైమ్ పెరుగుతూ ఉంది. అండ్ అదే కాకుండా సింపుల్ థెఫ్ట్స్ కూడా, అంటే బైక్ థెఫ్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. సో అవి కూడా ప్రాంప్ట్గా కేసెస్ రిజిస్టర్ చేయడం జరుగుతుంది. అదే కాకుండా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వర్క్ కూడా మన దగ్గర గేమింగ్ ఆడినా, లేకపోతే మట్కా ఆడినా, లేకపోతే ఈ ఎక్సైజ్ కేసెస్ కానీ, లేకపోతే గ్యాంబ్లింగ్ కేసెస్ కానీ, ఫైర్వుడ్ దొంగలించడం కానీ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్ నుంచి, అండ్ పీడిఎస్ రైస్ కేసెస్ కానీ, ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ మనకు లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసి ఈ సంవత్సరం పెరిగాయి. అండ్ సిమిలర్గా యాక్సిడెంట్లో కూడా మనము చూస్తే లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే ఒక 24-25 కేసెస్ యాక్సిడెంట్ కేసెస్ పెరిగినాయి. బట్ డెత్స్ లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే ఒక 34 డెత్స్ మనము తగ్గించగలిగాము బికాస్ ఆఫ్ విజిబుల్ పోలీసింగ్ అండ్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ ఇవన్నీ ఫ్రీక్వెంట్గా చెక్ చేయడం వల్ల. సో ఓవరాల్గా చూస్తే మనం కేసెస్ లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే ఒక 600 కేసెస్ పెరిగాయి. దీంతో బేసికల్గా ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ క్రైమ్, పోలీస్ స్టేషన్కి ఎవరు వచ్చినా కూడా మనకు అది ఎఫ్ఐఆర్ చేయగలిగే కేసు అవుతే, కాగ్నిజబుల్ కేసు అవుతే ఇమీడియట్గా ఎఫ్ఐఆర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దాని కొరకు మనకు ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ క్రైమ్లో భాగంగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కేసెస్ కానీ, లేకపోతే సింపుల్ థెఫ్ట్ కేసెస్ కానీ, సైబర్ క్రైమ్ కేసెస్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా మనము ప్రాంప్ట్గా రిజిస్టర్ చేయడం వల్ల దేర్ ఇస్ అన్ ఇంక్రీజ్.
विशाखापट्टनम जिले गाजवा इलाके की सुंदरा कॉलोनी में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। रेत से भरा हुआ ट्रक जिसके ब्रेक फेल होने की वजह से बेकाबू होकर एक जेरोक्स की दुकान में जा घुसा। हादसे में वेंकटरमन नामी शख्स मौके पर ही जान बहक हो गए, जबकि एक और नौजवान खातून बाल बाल बच गई। हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद और हुक्काम जाए वक़्फ़ पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। इब्तदाई तहक़ीक़ात से मालूम हुआ कि ट्रक के ब्रेक फेल हो जाने की वजह से ये हादसा पेश आया है। इस वाक़े ने मुकामी अफराद को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। पुलिस को इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस अहदेदारों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। December 2024 అండి అన్ఫార్చునేట్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ జరిగిందండి. విశాఖపట్నం సిటీ గాజువాక ఈ మండలంలో సుందరేపల్లి బస్ స్టాప్ ఉందండి. ఆ సుందరకోన బస్ దగ్గర ఒక షాప్ ఉంది, ఐస్ క్రీమ్ జెరాక్స్ అది. ఆ షాప్ దగ్గరికి కస్టమర్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఎంప్లాయీ అనమాట, ఆయన వచ్చారు. అదే సమయంలో అప్పులో నుంచి ఒక లారీ ఫాస్ట్ గా వచ్చి షాప్ లోకి వచ్చిందండి. కస్టమర్ స్పాట్ లోనే అక్కడే ఆయన గుద్దడం వల్ల ఇంజరీస్ అవడం వల్ల చనిపోయారు. షాప్ కూడా డ్యామేజ్ అయింది. అయితే షాప్ లో లక్కీగా ఎవరు కూడా ఓనర్ గానీ ఎవరు లేరు, వాళ్ళు పక్క షాప్ లోనే ఉన్నారు లక్కీగా. అయితే ఈయన చనిపోవడం జరిగింది. దీని మీద పూర్తిగా దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. లారీ ఏంటి, అతని వివరాలు ఏంటి, అతను ఎలాగొస్తుందని. निर्मल जिले दिलावरपुर मंडल में आधी रात को तेंदुए की मौजूदगी से अवाम में खौफ व हिरास का माहौल देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रात तकरीबन 1:30 बजे निर्मल भैंसा नेशनल हाईवे पर लोगों ने अचानक सड़क पर तेंदुए को घूमता हुआ देखा और मुकामी लोगों ने तेंदुए की मौजूदगी से परेशान हो गए और फौरन महकमे जंगलात के अहदेदारों को इसकी इत्तला दी। वाज़ेह है कि हाल ही में तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में जंगली जानवरों बिलखुसूस शेर और तेंदुए के गाँव के करीब आने के वाक़यात बढ़ गए हैं और निर्मल जिले में भी चीतों के नजर आने के कई वाक़यात पेश आए, जिससे लोगों में खौफ व हिरास देखा जा रहा है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। मौसर और शफाफ खिदमात की फराहमी के लिए सब रजिस्ट्रार दफातर की तामीर नौ की जाए। हैदराबाद में बंजारा हिल्स, एसआर नगर और गोलकुंडा में दफातर तामीर किए जाएंगे। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का जायजा इजलास। 1 जनवरी तक 31 जनवरी तक नेशनल रोड सेफ्टी के तहत तलबा में शऊर बेदार किया जाए। अवामी नुमाइंदों और महकमे तालीम के अहदेदारों से भी हिस्सा लेने की अपील। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की जूम मीटिंग। साबिक वजीर केटी रामाराव को हाईकोर्ट से मिली उबूरी राहत। ई फार्मूला रेसिंग मामले में फैसला महफूज, फैसले तक गिरफ्तारी से इस्तिस्ना। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू ने पलनाडु जिले एलामंदा का दौरा करते हुए मुस्तहिकीन में पेंशन की रकम तकसीम की। कहा, हमारा वाहिद मकसद गरीबों की जिंदगी में रोशनी लाना है। और विशाखापट्टनम जिले गाजवाका में पेश आया खौफनाक सड़क हादसा। रेत से भरी हुई तेज रफ्तार लॉरी बेकाबू होकर जेरोक्स की दुकान में घुस पड़ी, एक शख्स बरसरे मौका हलाक। और नाज़रीन, इसी के साथ डेक्कन डायरी का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।